अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्तिख़ार शिराज़ी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिनकी आँखों का मामला है और उसको लेके हुकूमत पाकिस्तान ने गोया कि फ़ैसला तो ये किया है कि उनको किसी मौजू हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा और इस हवाले से दो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम भी तश्कील दी गई और बताया गया है कि उस टीम ने आज अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की आँखों का मुआयना किया है और उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी जिसकी बुनियाद पे अगला कदम गोया कि उनको किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो बीमारी उनको लाहक है उसमें वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है। गोया कि जितनी ताख़ीर होगी उससे उस बीमारी के ख़त्म होने का या उससे जो लॉसेस हैं वो इतने परमानेंट हो जाएंगे कि फिर उसके बाद उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत अगरचे कह रही है कि ये किसी किस्म का कोई NRO नहीं है बल्कि चीज़ों को मेरिट पे देखा जा रहा है, लेकिन कुछ चेमागोइयाँ सरगोशियाँ ये भी हो रही हैं कि गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर ये बर्फ़ पिघली है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो रही हैं। क्या वाकई ये बैकडोर राब्ते हैं जिनके ज़रिए से ये सब कुछ हुआ है या खालिसतन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये सहूलत मुयस्सर की जा रही है? और इस दौरान हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बयानिए के अंदर भी एक नरमी देखने को मिल रही है। अब वो जो गुज़श्ता अरसे में इदारों को हतफ़ तनकीद बनाया जा रहा था वो एलिमेंट मिसिंग है। तो इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शुमाइला राना साहबा। बहुत शुक्रिया सर आप मोहतरमा आपका। और उनके साथ मौजूद हैं लॉ एक्सपर्ट हैं आप अज़हर सदीक़ साहब, आपका भी शुक्रिया। तो शुमाइला साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करना चाहूँगा। इनफैक्ट हुकूमत की जानिब से ये कहा तो गया है कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि जो बीमारी उनको लाहक है उस पर कहा यह जा रहा है कि शायद वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस कदर गोया कि कल भी कह दिया गया था कि बोर्ड बन गया, बट कल मुलाकात उनसे नहीं हुई, मुआयना हुआ, आज हुआ भी है तो अभी तक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस मामले में तो जैसे कहा गया कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है? क्या वजूहात है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। शिराज़ी साहब, पहली बात तो ये है कि तिब्बी इमदाद, फ़र्स्ट एड और जो इलाज मुआलजे की सहूलत है वो हर कैदी का बुनियादी हक़ है। और बानी PTI जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और एक जमात के एक बानी लीडर भी हैं। तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि हुकूमत ने बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। उनको जिस वक़्त ये प्रॉब्लम लाहक हुआ तो फ़ौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल हाई सिक्योरिटी के अंदर ले जाया गया और उसके बाद उनको जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं और उनकी खान साहब की कंसेंट के साथ उन्हें बेहतरीन जो ट्रीटमेंट थी वो दी गई। उनका एक माइनर प्रोसीजर था आई का और उसकी कोई मेरा ख़्याल है अगले ही दिन अता तारड़ साहब जो मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन। खान साहब की आँख के बारे में और सारी सिचुएशन के बारे में जो है वो आगाह भी किया था। और आपने अलीमा खान साहिबा की एक स्टेटमेंट भी सुनी कि हमें हमें मालूम था कि जब वो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है, हमें बताया गया था। ये भी थ्रू हमें मीडिया रिपोर्ट्स के अच्छा, ही सामने चीज़ें आई हैं। इनका वतीरा ये है कि लेकिन ये लोग अपना कान को लेक, देखते नहीं और कहते हैं कि वो हमारा कान उतार के कोई ले गया, माज़रत के साथ। दूसरी बात लेकिन ये है। शुमाइला साहबा, वो जो 7 सफ़ात की जो रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो बानी PTI ये गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं अक्टूबर में मैंने बताया था कि मेरी आंखों का मसला है, बट इलाज जाके कहीं जनवरी या फरवरी में हो रहा है। इसी तरह वो अच्छा, अपने आप दांतों अब से ये मुतालिक भी देखें कह रहे हैं कि 1.5 साल जी जी मुआयना नहीं हो पाया उनका। अब आप ये देखें कि अगर ये बात को मैं हकीकत समझूँ, तो जब उनकी बहन डॉक्टर साहिबा जो हैं, उनको इजाज़त दी गई थी कि आप अपने भाई से मुलाकात कर लें, जब उन्होंने बाहर आकर कहा कि खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत हैं और उनके हेल्थ के इश्यूज़ नहीं हैं, तो ये उस वक़्त उनको ये बात जो कौम को बतानी चाहिए थी। आके उन्होंने इदारों के खिलाफ बातें की, उन्होंने सियासत की, उन्होंने सब कुछ बताया और उन्होंने ये भी बताया कि जी जो इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल ठीक हालत में हैं और खाना-वाना, एक्सरसाइज़ ये वो अपने मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। तो उनको ये याद नहीं रहा था कि वो ये बताते कि आँख भी उनकी खराब है।
अगर ऐसा कोई मामला होता तो मैं ये समझती हूँ कि फौरी तौर पे उनको तिबी इमदाद उस वक़्त भी दी जाती जब उन्होंने ये ख़दशा या इज़हार किया अपनी तकलीफ़ का, तो उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी बात ये है कि खान साहब के बच्चों से उनकी बात करवाई गई। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो बेहतरीन जो मुआलिजीन हैं, जो हेड ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स और जो तमाम जिसे कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी उन पर मुश्तमिल एक टीम जो है वो आज गई है और खान साहब की आँख का मुआयना करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट भी आई थिंक सुबह शाया हो जाएगी और उनको मुंतकिल करने के तो लिए शुमाइला साहबा हुकूमत उनके का एक बड़ा फैसला है। जाती और मेरा ख्याल है कि ये कल तक यकीनन फैसला तो है। खान साहब को कल तक जी जी मुंतकिल भी शुमाइला कर दिया जाएगा। मुंतकिल। और ये किसी डील या किसी लेकिन शुमाइला मुज़ाकरात साहबा इनफैक्ट वो अपने ज़ाती मुआलिजीन के बारे में भी कह रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब मियाँ साहब जेल में थे तो डॉक्टर अदनान, अगरचे वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं थे, वो उनका इलाज तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको इजाज़त दी गई। तो आज अगर डॉक्टर फैसल की बात की जा रही है कि नहीं श्योर नहीं के नहीं बारे नहीं में, तो आपकी एतराज़ ये आपको उठाया जा रहा है कि मैं वो रिकॉर्ड को दुरुस्त करती चलूं। अदनान, डॉक्टर अदनान जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और जिन डॉक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। और इमरान खान साहब का जो इलाज हो रहा है वो बेहतरीन मौलिक जो पिम्स हॉस्पिटल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उनका इलाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि हम इनकी तरह जिस तरह से पीटीआई ने बेगम कलसूम साहिबा की बीमारी का तमस्खर उड़ाया था, हम इमरान खान साहब की बीमारी का तमस्खर नहीं उड़ाएंगे। और ना ही हम ये कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, ना ही हम उनको कोई उनकी आंख का तमस्खर उड़ाते हुए कोई ऐसे इल्काबात इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें माजी में सुनने को मिला था। और रही बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो याद रखिएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में कोई चीज ऐसी खाने में मिला के दी गई थी कि जिससे उनके प्लेटलेट्स जो है वो इतने लो हो गए कि उनकी जिंदगी को खदशा लाहक हो गया। तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि जी इनको हॉस्पिटलाइज्ड कराएं और ये वो। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के साथ ये इशू नहीं था। आंख का छोटा सा उनका प्रोसीजर था, माइनर प्रोसीजर था वो। उसको मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल उनको लाया गया सख्त सिक्योरिटी में, और उसके बाद फिर सही उनको तिब्बी इमदाद मिली। अब ये जितनी भी बातें कर लें, हमारे देखिए साथ इन्होंने इन्होंने पॉलिटिकली इन्होंने सियासी हमदर्दी हासिल करनी है। इनके पास बयानिया रह नहीं गया। अब जो इनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जस्ट ये चाहते हैं सही कि इनको किसी तरह से जो है वो सियासी माइलेज मिले, और अवाम के दरमियान जो कि 9 मई सही के बाद ये अपनी शनाख्त खो बैठे हैं, ये उसको बहाल करना चाहते हैं। थोड़ा रहिए हमारे साथ। मैं कहूँगा अजहर सदीक साहब भी मौजूद है ना। अजहर साहब इनफैक्ट जो बानी पीटीआई की जानिब से भी गोया के जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए थे उनको कहा गया कि जी जाएँ और जेलर के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। और कल को अगर गोया के इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो भी जाता है कि उनके इलाज पे डिले हुआ, तो कानून क्या कहता है? क्या अगर डेलिबरेट डिले हुआ है तो इसके ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है जेलर के ख़िलाफ़, और सिर्फ जेलर के ख़िलाफ़ होगा, या अगर जेलर के जी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई थी कि उनको इलाज की सहूलत मुयसर नहीं करी, तो फिर कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है? बहुत शुक्रिया। झूठ की दीवार कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, सच की एक ठोकर से आखिर गिर ही जाती है। हुकूमत जब करे अंधेरों की तरह फैसले, कौम फिर ठोकरों में अपनी राह पाती है। दो तीन चीजें मैं आपके सामने पहले वजाहत के साथ बता दूं। आप दिसंबर का बयान पढ़ लीजिएगा तारक फजल चौधरी साहब का, और आने वाले दिनों में जी अगर मुझे पार्टी ने इजाजत दी मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने लगा हूं। उन्होंने खुद कहा था, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब की मुलाकात हो नहीं सकती। अब जो पोजीशन सारी सामने आई है ना जी आप लोगों के सामने, डॉक्टर को बताया नहीं, डॉक्टर को कहा नहीं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पाकिस्तानी तारीख में नवाज शरीफ ने और उनके सियासी जमात ने जो झूठ बोले हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहब कैदी थी कोई, उन्हें पाकिस्तान में कुछ सजा हुई थी, उन्हें कोई जेल में रखा हुआ था, वो एक अस्पताल में थी। कुछ लोगों ने अपने थी मजाक उड़ाया तो उड़ाया होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने फूल भिजवाए थे। ये तारीख की बात, यादाश्त जरा कमजोर आपके है। कारकुनान और जो है किस वो नवाज शरीफ की अस्पताल के बात कर रहे बाहर हैं, आए थे, किस नवाज आपको शरीफ की शायद बात याद कर नहीं रहे हैं? ये अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप सही सुन लेना, मैं झूठ सुनता रहूं आपका सारा। ठीक है अब शुमाइला साहब नवाज आप शरीफ तरफ की आते बात हैं, ना बिल्कुल करें। आते हैं आप तरफ आते हैं।
अच्छा, अब कर लेते हैं नवाज शरीफ की बात। एक सजा याफ्ता कैदी और प्लेलेट्स नीचे गिराए, मैं नहीं कह रहा, फैसल वाडा का, उन सब की जी रिपोर्टें सामने आ गई। और अच्छा, वो इतनी बड़ी बीमारी थी कि नवाज शरीफ को स्पेशल जहाज मुल्क से और सजा याफ्ता कैदी, पाकिस्तानी तारीख में कोई सजा याफ्ता कैदी को इस तरह बाहर नहीं भेजा गया। और उसके बाद आप 4 साल देख लें, कोई उन्होंने बड़ा ऑपरेशन कराया हो, वो पता नहीं प्लेलेट्स कहाँ गए, हवा में उड़ गए सर, या कोई अदालती काम पे हुक्म पे चले गए गए। थे ना वो नहीं ना, सुन ले ना, अदालत। वो उन्हें इजाजत दी जी थी जी जी सिर्फ जी। इस काम के लिए। क्या कहा था, क्या कहा था, वापस आना था, वापस आए वो नहीं आए जी वापस। जी। और क्यों कमाल की नहीं बात आए? है, निजाम देखिएगा, निजाम देखिएगा क्या कहा तो निजाम। 4 हफ्तों का गया था, लेकिन बहरहाल 4 साल बाद जी वापस तो आ गए ना बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड पे, वो डीलों पे गया है ना जनाब ना, शायद साहब अच्छा नहीं लगता करता, वो डील के साथ गए, डील के साथ आए। वो एक आदमी सजा याफ्ता, उसको कैद जेल में होना चाहिए था, उसको बायोमेट्रिक की सहूलत फराहम की गई, उसको जनाब लेकिन अब भी वो अता ताड़ का स्पेशल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। ये यादाश्त जरा कमजोर है, मैं दुरुस्त कर दूं। अब आपके सामने आगे ले चलता हूं मैं बात को। देखिए, मैं अब सियासी बात आपके सामने रख लूं। लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तानी तहरीक का वाहिद लीडर साबित हुआ, वरना क्या हुआ है। नवाज शरीफ जब भी है, सजाएं हुई हैं भाग के मुल्क से बाहर। कभी वो आपको याद होगा, 10 नवाज मुशर्रफ के दौर में 10 साल की डील की थी, साद रेरे के हवाले से आपके सामने बातें। सर फिर अगले दिनों आप ये बात आ, इमरान खान ने कोई मुल्क से बाहर नहीं जाना, ये बता दें कि यानी उन्होंने अस्पतालों में जिंदगी नहीं गुजारी। अस्पतालों में उठाकर देख ले, शबाज शरीफ की देख ले, क्या क्या बीमारी होती रही है। अपना मैं नहीं कर, अपना इनकी सबकी उठाकर अगर देख ले, मैं पीपल्स पार्टी की बात भी नहीं कर। और मैं एक बात बताना चलूं मैं आपको, सर पीपल्स पार्टी के जी अभी आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ कहने पे कुछ ट्रोलिंग शुरू हो गई। मैं आपको फजल वजाहत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा नुक्ता नजर नहीं है। कुछ लोग हैं जो बीच में जहां कोई शरारत कर रहे हैं सोशल मीडिया के अकाउंट, हम पहले भी कहते रहे हैं कि जनाब सारे सोशल मीडिया अकाउंट हमारे जी कंट्रोल में नहीं है। और हम आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को वादा तौर पर कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में या कोई और बातें, इखलाक से गिरी हुई बातें जो कही जा रही है, बिल्कुल ऑन नहीं करती पाकिस्तान तहरीक लेकिन इंसाफ सर, उसको। कासिम फर्क सूरी फर्क तो से आपके बता रहा डिप्टी हूं। स्पीकर रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बड़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं एक्स के अकाउंट के अब ऊपर। देखिए, कासिम सूरी तो डिप्टी मैं बताना स्पीकर चलूं, है। जी जी नहीं देखिए आसिफ अली जरदारी साहब को ये बात से इज्तनाब करना चाहिए था, इस बात से फिर अगर ठीक है ना। लेकिन जहां तक करेक्टर असैसिनेशन है, वो हम नहीं है। पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें जो है ना, वो कौन गिराया करता था, वो हमारे हमने कोई ऐसा एक्शन पार्टी के सर, तौर पर माजी अगर तो बड़ा किया। तल्ख है ना सर। शरारी साहब माजी यही तो तो बता माजी रहा को हूं सर मैं। कुरेदते रहेंगे तो फिर आगे रास्ता नहीं बनेगा। जी 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 जी। लेकिन वो मैंने सर आपके याद बारे में भी रखिएगा, कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ कहती थी कि चोर हैं, डाकू हैं, कहाँ साबित हुआ था। और फिर अगर नहीं आपके देखिए दौर में सर गए थे मैं तो आप ना भिजवाते ना, ना भिजवाते। आप ना उस वक्त, आपके ना वफाकी ना वज़रा उस वक्त के आज कह रहे हैं कि जी हमने एक जाली रिपोर्ट बनाई थी, तो उस वक्त उनका वो कहाँ गया था कि वो अपनी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े होते, देखिए नई तारीख ना ना रकम ना करते, एक सजा याफ्ता शख्स को बाहर ना भिजवाते। ना। शराई साहब पहली तो बात है, वो हमने नहीं भिजवाया था। हमने तो कहा था 7 अरब रुपए के करीब छोटी दें। वो तो हाई कोर्ट के जज साहब जो आजकल वफाकी आईनी अदालत के जज हैं, वो 4 हफ्ते बाद केस ही करने लगा, यानी ऐसा निजाम था। निजाम जो करने वाले थे उनके खिलाफ आते ना, भाई वोट को 102 का नारा ये लगाते रहे। आज अगर भाई अगर आसिफ अली जरदारी साहब को इतनी सजा थी या उस वक्त ये सारा निजाम था, हमारे तो हम तो नहीं थे हुकूमत में। लेकिन वजह ये है, इन्होंने सही। सीखा नहीं। ये उसी उसी हाइब्रिड निजाम, हाइब्रिड प्लस के निजाम का हिस्सा बनते हुए मुल्क को यहाँ तक लिया। और मैं ऐसा यहाँ एक बात सियासी आपके साथ करता चलूं, और ये मैं आज से नहीं बात कर रहा, मैंने कह जी रहा था अप्रैल में मैंने कहा था सितंबर होगा, और आपने देख लिया, अब्राहिम अकॉर्ड देख लें, बोर्ड पीस देख लें, जो भी है। फिर 26 से 27, और मैंने कहा था नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। वजह क्या है कि अपना जियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में 18, 22, 24 महीने हुकूमतें रहा करती थी, 50 और 2B से गिरा देती थी। 18वीं तरमीम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वजीर आजम आए, 5 साल तो हुकूमतें रही, लेकिन 3.5 4 साल से पूरा नहीं किया। अब ठीक। शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब आगे सिस्टम ने वापस आना है अपनी जगह के ऊपर। खैज के जबरदस्ती लेकर गया, और यही सियासी जमातें होश के नाखून लेती तो ये कभी ये जो चक्कर व्यू है ना, ये सर्कल कभी ना चलता। ये सही कसूर किसी एक आदमी का, तो उसका नाम सही। नवाज शरीफ है, जो इस निजाम की पैदावार है, जो डिक्टेटर की पैदावार है, जो जहां तक इस मुल्क को लेके आया। अगर आज भी उसने होश के नाखून ना लिए, तो फिर ये चक्कर भी इसी तरह चलता रहना है। अब अगली बारी फिर जिनकी होगी उन्हें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैं इमरान खान को जून से पहले बाहर आता देख रहा हूं, जो मर्जी कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया, अब सारा अच्छा कुछ है, इस पे लड़ाई के लिए हम
ह्यूमन राइट नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो जहां कहीं भी है, अभी सलमान बैठे नहीं अजहर आप। सदीक साहब, फिर तो अगर आप पेशनगोई कर रहे हैं तो फिर तो ये बातें दुरुस्त हैं कि आपके खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ अहम अफराद से मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद फिर बर्फ़ पिघलने लगी है, कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि ये भी नो एक ना ना, एनआरओ है, मैंने ना, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सब कुछ मैं हो रहा है। शाहिद साहब, मैंने आपके सामने तारीखी बात बताई है। ये तो बहाना बनाया जाता है ना, हर दफा ये बहाना बनाया जाता है। मैंने आपके सामने एक सियासी बात की है और तारीख को सामने रख कर कहा है इमरान खान को बाहर आना ही आना है। यानी आप मिसाल, मैं छोटी सी बात बताऊं, इवन अदरवाइज भी जमानतों की दरखास्तें चल रही हैं, वो आ जाए, डे टू डे ट्रायल अपीलें लगा दें, कितनी देर लगेगी, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, यानी रोजाना की बुनियाद पर लगाए। अलकादर ट्रस्ट में कोई केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है। तोशा खाना, यानी 4.5 सालों में इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस किया है, वो तोशा खाना या शर्म से डूब मरने का मकाम है इस हुकूमत के लिए कि 4 सालों में करप्शन का इतना सबूत कहते रहे, बड़ी बातें करते रहे, क्या केस निकाला, ढूंढ के ना निकाला, कुछ नहीं निकला। अब लेकिन अब 4 सालों के इन्होंने जो करप्शन के अंबार तोड़े हैं ना, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, अल्लाह करे कि जो करने वाले हैं, करता धरता है, वो इस निजाम को कौम के सामने लेके आए। लेकिन नजर मुझे नहीं आ रहा। करप्शन शरप्शन अब एक फैशन बन गया हमारे यहाँ, या लूटपाट, जितना मुल्क से बाहर पैसों की फ्लाइट हुई, आपको मेरे से ज्यादा पता है इन सारी चीजों का, कि इस वक्त बता दे कोई पाकिस्तान क्या करप्शन में 0 नंबर पे आ गया, सिर्फ 1 दर्जा तनजली हुई है। और कोई केस बता रहे 4 सालों में तोशा खाना के अलावा करप्शन का क्या केस लेकर आए, इनके पास है ही कुछ कहने के लिए वहां सिवाय। अब बारी है, देखे ना, बारी इन्होंने ले ली है। अब अगर अभी भी ना समझे सियासी जमातें, अभी भी ना समझी, तो फिर यही चक्कर क्यों चलता रहेगा, यही हालात चलते रहेंगे। अगर ये चाहते हैं मुल्क आगे जाए तो माफिया मांगे। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है, और हम कोई मेडिकल शेडिकल ग्राउंड पे बेल की बात नहीं कर रहे हैं। जो 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 कानून है, उस मुरवजा कानून के मुताबिक जितनी भी होगी जमानतें हमारी होनी है इंशाल्लाह, और इमरान खान जून से पहले बाहर आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ये जो इस वक्त हमें बयानिए के अंदर एक बढ़िया एक नज़र आ रही है तब्दीली, कि अब इदारे हत्फ़ तनकीद नहीं है, गोया कि आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहे, ना तो सलमान सफदर साहब आ रहे हैं तो उन्होंने कोई ट्रिब्यूट की हो खान साहब से, कोई गुफ्तगू इस हवाले से, उसके बाद अपने बेटों से उनकी 20-30 मिनट गुफ्तगू हुई, उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट में लंदन से भी देखने को नहीं मिला। तो इसके बाद तो लोग फिर ये अब थोड़ा सा शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और उसके नतीजे में वो अदालतें कि जो पहले खान साहब के मुकदमा सुन नहीं रही थी, आपके डेलीगेशन जाते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनसे मिलना नहीं चाहते थे, 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी दरख्वास्त को सुना नहीं जा रहा था। अब ऑल ऑफ ए सडन सुप्रीम कोर्ट भी 6-6, 8-8 केसेस को टेकअप कर रहे हैं, वहाँ से अहकामात आ रहे हैं, तो उनके ऊपर हुकूमत वक्त फ़ौरन अमल दरामद कर रही है। हालांकि इससे पहले हम देख रहे थे कि हाई कोर्ट की जानिब से मुलाकातों से मुतल्लिक अहकामात होते थे, लेकिन अडियाला जेल परवाही नहीं थी और लोग जाते थे, वापस आ जाते थे धरने देके। तो ये अचानक जो बदलाव सर आया है, तो कुछ ना कुछ तो है ना बैकडोर में। अब शिराज साहब, मैंने आपके सामने सर्कल सारा रख दी है। 4 साल का मैं उठाकर देख इस बात को। हमें तो बात तो सिर्फ इतनी सी है, इमरान खान को ये था कि मुल्क से बाहर चला जाए। आप सब लोगों को पता है कि मुल्क से बाहर चला जाए। इमरान खान ने ना ऐसी कोई बात रखी, ना उनका कुछ ज़हन है, ना उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, वो यही रहेंगे। पाकिस्तानी तारीख में एक सियासतदान याद रखनी, हमें सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है ना, जुल्मत ने शहर ढांपा, इंसाफ कैद है, ताकत के हाथ में अब हर फैसला साज है। मगर सुन लो है साहिबाने, तख्तो ताज तुम, अवाम की राह में एक खामोश इनकलाब है। अब टाइम, अब कितना खींचेंगे आप। अभी तो मैं जिक्र कर देता हूँ, दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी थी इनको कहा गया था। अब मैं चाहता ना, मैं तो बहुत पहले ह्यूमन राइट, अब यानी बेइज्जती थी इन लोगों की, यानी मेरी तो पटिशनें पड़ी हुई हैं वहां पर, आज भी लार्जर बेंच लगा नहीं रहा, जिसके मैंने कहा कमीशन बनाए। मैं इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा था, इमरान खान बुशरा बीबी की अलहदा बात कर रहा था, और चाह रहा था कि सारा निजाम ठीक हो जाए। आप लोगों के सामने यानी जितना जुल्म और ज्यादती इस मुल्क में ये इस सेटअप ने की है, नवाज शरीफ, और एक आदमी अगर इस सिस्टम में कसूरवार है यहां तक लाने में, तो उसका नाम नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ तो एक मुलाजिम की तरह काम कर रहा है, वो करता रहेगा। हमने ना डील ली है, ना किसी डील पर यकीन रखते हैं। मैंने आपके सामने सियासी बात भी की, और दूसरा देखे ना, ये केस अगर लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान तो नहीं किया। और ये 8 फरवरी तक के बाद, मैंने तो 4 साल का, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं तो अप्रैल से ये बात कर रहा हूँ, मैं तो उस वक्त से ये बात कर रहा हूँ कि ये होना है कितना ख्याल। अब मिसाल 1 साल हो गया,
अलकादर ट्रस्ट की अपील जो है, सस्पेंशन मेरा राइट है। यानी पहले जनाब नैब ने प्रोसिक्यूटर नहीं गया, फिर प्रोसिक्यूटर हो गया, वो बीमार हो गया, फिर जनाब वो जवाब तैयार नहीं हुआ। एक साल में अगर इस तरह होता है, अच्छा चले अपना आ जाए इसको तोशाखाना में, उस पर पहले सजा हो गई हुई है और उसमें कोई करप्शन का सबूत ही कोई नहीं है, ना 409 बनती है। अगर मैं वकील हूं, मैं वकील के अगर सदीक साहब अब ये बताएं ना सर, जी जी जी, लेकिन अब ये बताएं ना सर कि अगर उनको अदालतों से अगर मेरिट पे भी उनको जैसे हॉस्पिटल मुंतकिल हो रहे हैं, तो उसके बाद गोया कि अब तहरीक इंसाफ इंतज़ार करेगी कि मौजूदा पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। आगे का लाएअमल क्या है? गोया कि अवामी एहतजाज है, सड़कों पे आएंगे जिस तरह के कहा जा रहा है, या फिर नहीं वेट करेंगे और डायलॉग की तरफ जाएंगे, सियासी जमातों के साथ बैठेंगे गुफ्त शनीद के ज़रिए? क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वहाँ पे नया सरबराह नहीं आएगा, तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हो सकते ना सर। तो ये तमाम जो रिफॉर्म्स हैं वो तो इस पार्लियामान ने करने हैं, तो पार्लियामान होगी तो कुछ होगा ना सर। ऐसा बड़ी जबरदस्त बात आपने की है सर। मैं आपके साथ में रखता चलूं, देखें 26वीं 27वीं तरमीम से इस मुल्क को जहां पर ले आए वो कसूर हमारा नहीं है सर, हमारा नहीं है। अब ये सियासी, मैं तो कह रहा हूं कि ये सियासी जमातों को सोचना है। यानी देखिए जो 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 इस मौजूदा सेटअप को लेकर आए हैं वो इसको गिराने के तो लेकर नहीं आए ना, इलेक्शन तो खोलने नहीं दिए, तकनीकी की बुनियादों पर इलेक्शन पिटीशन डिसमिस हुई। ये तो अब फैसला सियासी जमात, यानी मिसाके जम्मू, यानी आज आप जो बातें कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, आप 30 साल पहले जाना चाहते हैं मिसाके जम्मू, 2006 में जो हुआ था, मैं इसी चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ। ये इलेक्शन, यानी उस वक्त भी यही बात जो आज हम कर रहे हैं, ये उस वक्त भी यही बातें होती थी। यानी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद आज फिर वही खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि कसूर कहां है? कसूर है सियासी जमातों में इक्तदार की हवस का। क्या आप इक्तदार की हवस लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं इक्तदार में हर हालत में आना, जायज और नाजायज तरीके से। अब यही अगर जब फॉर्म 45 और 47 का सेटअप लिया जा रहा था तो मुस्लिम लीग नून पीछे हट जाती, पीपल्स पार्टी पीछे हट, नहीं जी हम नहीं करेंगे। जैसे आप मुस्लिम लीग नून में से बड़े लीडर निकले, अब ख्वाजा साद रफी देख लें, उन्होंने सिस्टम के साथ चलने से, कबूल करने से इनकार कर दिया। शायद खाकान अब्बासी देख लें, वो इलेक्शन हार गए लेकिन उन्होंने सिस्टम के साथ चलने से इनकार कर दिया। यानी अगर वो चाहते तो ये निजाम उस तरफ ना जाता। अब बात बड़ी वाज़ेह है, 5 साल तो उन्होंने जैसा मर्जी है सिस्टम को चलाना है। मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं अपनी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये मैं साथी राय आपके, यानी इस निजाम को उन्होंने चलाना है। अब इसको बदलना किसने है? इसको बदलना है सियासी जमातों ने। आज ये चाहे पीपल्स पार्टी और कहे नहीं, ये छोड़े इस बात को, ये सारा सेटअप खत्म, जो आपने चेंज करना था कर लिया। बल्कि उन्हें तो पहले ये चाहना चाहिए कि 26-27वीं तरमीम खत्म करके पहले वाला सेटअप लेकर आए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार थे, सुप्रीम कोर्ट आज तो आप सोच नहीं सकते क्या हालत पड़ी अदालतों की। मैं एक वकील हूं, मैं तो देख रहा हूँ, मुफादी अहमद दफन हो गया, इतने बड़े बड़े तो सर जो जमातें ये तरमीम लेके आई, अब उनसे तवक्को कर रहे हैं कि इनको अंडू करेंगी, वो जिनसे जो लेके आई हैं वो अंडू करेंगी ना। आपने देखा ना $1 मिलियन सवाल डाल दिया। मैं तो आपके साथ है, तो ये सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ भाई, होश के नागुर हमने नहीं ले रहे। हाँ। इन सियासी पीपल्स देखे, मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तरमीम पे इत्तेफाक नहीं करते। ये टाइम इनके लिए है, ये सोचने का इनके लिए टाइम है। अगर ये सारा कुछ वापस लेने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं आएगी इनके साथ? इनके साथ बढ़ेगी अगर ये माने ये सारे बात का। और ये इसके लिए नहीं, अगर ये समझते हैं सारा कुछ ठीक है, आज ये रेफरेंडम करा ले, पूरी कौम बता देगी वो क्या चाहती है, बात खत्म होगी। अवाम की विल तो चाहेंगे ना कुछ तरह हो, लेकिन इसके लिए हाथ आगे बढ़ाना मौजूदा सेटअप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम को वापस लाने में बिल्कुल भरपूर किरदार अदा करेगी कि सिस्टम अपनी उस दहल पे आ जाए जिस दहल पे ये 2024 के अंदर था, इलेक्शन होने से पहले। उस तक कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आप कहें कि ये सिस्टम जो सिस्टम बन चुका है इसको सिक्का बंद कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी का साथ नहीं देगी। यकीनन सड़कों पे भी एहतजाज होगा, बाकी वो अलग बात है उसके रिजल्ट हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी कुर्बानियां देनी थी, इमरान खान ने पाकिस्तानी तारीख का इतना बड़ा लीडर होकर साबित कर दिया है। इल्जाम लगते रहे गद्दार का, इल्जाम लगते रहे एजेंट का, तो हर एक को पता चल गया गद्दार कौन है, एजेंट कौन है, लेकिन वो खड़ा है, वो निजाम का। और जितनी बहुत शुक्रिया जो आज जी जी, बहुत शुक्रिया आज़र सदीक साहब, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। नाजरीन, इस छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दुनिया क्रिकेट में बड़ा टाकरा पाकिस्तान भारत का, गोया कि खेल के लिए कितना अच्छा शगुन है, डिस्कस डिबेट करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आप कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच की। आपको मालूम है नाजरीन कि T20 वर्ल्ड कप
जो भारत में खेला जा रहा है। साथ में श्रीलंका में भी कुछ मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि यानी सारी सी बात है कि हैबिट सिस्टम के तहत पाकिस्तान भारत में नहीं खेलना चाह रहा, लिहाजा आज का मैच वहाँ पे हुआ। और इस पे जो एक नेक शुगून गोया कि टॉस पाकिस्तान ने जीता, लेकिन जिस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज के दिन भी हैंड शेक नहीं होगा और एक जो क्रिकेट के अंदर सियासत का एलिमेंट है वो भारत की जानिब से बरकरार रखा जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे हुआ। टॉस हुआ, लेकिन उसके बाद दोनों कप्तानों ने एक दूसरे के साथ हैंड शेक नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के अमूर की माहिर अलीना मोइन साहिबा। बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यकीनी तौर पे इस मैच से मुताल्लिक बड़े वो थे खदशात थे कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया था क्योंकि बांग्लादेश के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया था, लेकिन अल्टीमेटली खेले। तो पहला तो सवाल मेरा ये है कि इससे पाकिस्तान की जानिब से जो एक फ़ैसला हुआ है क्रिकेट की दुनिया में, उसको कितना बेहतर अंदाज में लिया गया और मोर इम्पॉर्टेंटली ये खुद खेल के लिए कितना अच्छा फ़ैसला था? हाँ जी, बड़ा अच्छा। पाकिस्तान ने इनिशियली तो बाइकॉट जो किया उसके रीजन जो था बड़ा नोबल था कि आप एक जो आपका साथ वाला मुल्क है नेबर, उसके लिए आप एक स्टैंड ले रहे हैं। पर मेरा उसमें थोड़ा सा ये भी था कि उनके लिए तो हमने स्टैंड लिया और वो अपने लिए खुद भी स्टैंड ले सकते थे, लेकिन ये है कि हमने उसमें खुद क्या हासिल किया। कम से कम जैसे अभी आपने देखे शुरू में कहा कि हैंडशेक तक नहीं हुआ, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ा, कोई हमें कोई बायलैटरल सीरीज नहीं मिली उनसे, तो हमारा पर्सनली एज पाकिस्तान क्या फायदा था? तो मुझे उसमें हमारा पर्सनल फायदा तो कुछ नहीं नजर आया। बाकी हाँ, अगर क्रिकेट को एट लार्ज फायदा हो तो बड़ी अच्छी बात है। स्टैंड अच्छा था, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि खुद का भी कुछ फायदा होना चाहिए था, क्योंकि इसके बगैर आपको मतलब आप दूसरों का फायदा करा लें और अपना नहीं, तो इतना भी नोबल नहीं होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते मैच के हवाले से। ऑन पेपर देखा जाए तो वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इस मैच को लेके अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, मेंटली देखें, तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा लग रही है कि ज़रा अपर हैंड उसका टफ है और शायद ये भी एक एडवांटेज हो सकता है? क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? देखिए, अपर हैंड तो हमेशा इंडिया करेगा क्योंकि उनका वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बायलैटरल अगर फुल रिकॉर्ड देखा जाए तो वनडे इंटरनेशनल में तो हमारा बेहतर है अभी तक रिकॉर्ड, हम अभी तक ऊपर हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ना मैचेस की, जो वर्ल्ड कप के आईसीसी के मैचेस होते हैं उसमें जाहिर है वो उनका बहुत बेहतर रिकॉर्ड है, तो इसलिए साइकोलॉजिकली वो ऊपर भी हैं और बेहतर फील कर रहे होंगे, क्योंकि हमने कैचअप करना है ना जी। जिसने कैचअप करना होता है उसको जरा सा तो पलड़ा नीचे ही होता है और उस वक्त इनका भारी है। लेकिन एक बात जो मैं करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने टॉस बड़ा अच्छा जीता। मेरे हिसाब में तो बिग मैच में आपको टॉस जीत के बैट करना चाहिए ताकि आपको प्रेशर ऑफ चेजिंग ना हो, और पाकिस्तान को इतना अच्छा प्रेशर लेता भी नहीं है जब वो चेज कर रहा होता है। तो अब जब खुला मौका मिला था तो आपने बैट क्यों नहीं किया? कंडीशंस को देख के अगर नहीं किया तो चले वो ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पर्सनली बड़े मैच में आपको अगर आप टॉस जीते हैं तो आपको बैट करना चाहिए, क्योंकि फ्री माइंड से, और चेजिंग प्रेशर आपको दूसरे पे डालना चाहिए। और यकीनन, और साथ में ये भी कहा है कि शायद बारिश की फोरकास्ट अगरचे अब इतनी हैवी नहीं है लेकिन फिर भी मौजूद तो है, तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है जब अगर ओवर कम होते हैं तो पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपने ठीक कहा। और साथ में ये भी तनकीद थोड़ी सी हो रही है सिलेक्शन के ऊपर कि शायद एक बैटर को और डालना चाहिए, चाहे बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हम खिला रहे हैं, तो ये कितना आपके ख्याल में जस्टिफाइड किस्म का क्रिटिसिज्म था सिलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, देखें ओवरलोडेड हैं विद बॉलर्स, और आज तो सलमान अली आगा ने खुद को भी यूज किया, तो हम 6 या 7 स्पिनर्स हमारे पास हो जाते हैं उनको मिला के, तो वो जाहिर है बहुत ज्यादा हमारे पास। लेकिन इस वक्त हमारे पास बैटिंग कैपेबिलिटी शायद फखर जमान को आप या नाफे को डाल सकते थे, लेकिन अगर मैं कप्तान होती तो मैं डेफिनेटली बाबर आजम की जगह डालती, और इसलिए कि बाबर आजम जो हैं वो माहिर हैं, आपको पता है पावर प्ले वेस्ट करने के 103 की स्ट्राइक रेट से अभी बीबीएल खेल के आए हैं, तो मैं तो डेफिनेटली आज रिस्क लेती और दबंग होके ब्रेव होके मैं नाफे को डालती बाबर आजम की। और आपके ख्याल में जो उस्मान तारिक को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज, अगरचे उन्होंने 2 टेस्ट भी क्लियर किए, उसके बावजूद भी भारतीय मीडिया गोया के कुछ तारीफ़ें कर रहे थे तो तनकीद ज़्यादा थी, तो क्या स्ट्रेटजी यही थी कि पाकिस्तान किस बॉलर को अंडर प्रेशर लाया जाए, कंट्रोवर्शियल बनाया जाए? और इस हवाले से भी कोई आईसीसी का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब एक शख्स क्लियर हो जाए
उसके बावजूद भी उसका मीडिया में इस अंदाज में डिबेट करना कि उसके एक्शन के ऊपर एतराज़ उठाना, फिर ये कहना कि जी जब वो कहीं आके उसका हाथ रुके तो बैट्समैन पीछे हट सकता है, तो इसके नतीजे में उनके लिए शायद ये हो कि वो बॉलिंग करा ही ना सकें। तो इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखती हैं आप? देखिए, आप बिल्कुल सही करें, अगर आईसीसी की कोई औकात होती तो फिर ये तो आपकी बिल्कुल सही बात होती। जब आईसीसी तो बीसीसीआई का गुलाम है, आपके सामने है सारा कुछ, सब सर्विएंट है बिल्कुल। तो आईसीसी के कोई औकात तो रह नहीं जाती किसी चीज में, वो तो वही करता है जब जो इंडिया उनको कहता है। और इस वक्त तो खासकर जयशाही वहां पर बैठे हुए, तो होना तो यही चाहिए कि बिल्कुल अगर क्लियर हो गया है एक बंदा तो आप उसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकते ये वो। लेकिन क्योंकि उसका थोड़ा सा जो एक्शन है वो थोड़ा सा उसका एक्शन तो है स्ट्रेंज, ये तो मानना पड़ेगा। तो इसमें तो ना सिर्फ देखें इंडिया, बल्कि अभी वो ग्रीन ने भी जब आउट होके गए थे तो उनका जो एक्शन है उसको इमिटेट करके, मिमिक करके उन्होंने कहा था कि शायद एक्शन सही नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है कि एट सम पॉइंट इनका एक्शन दोबारा कॉल होगा, लेकिन वो तो जब होगा होगा। आज अगर वो 3 या 4 विकेटें ले लें और मैच जिता दें तो फिर उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं होगा। ये तो आपके ख्याल में कोई इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं, उनमें एबिलिटी है? और यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ तो शायद पहली बार वो खेल रहे हैं ना? बिल्कुल है, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, वेरी करते हैं स्पीड को भी, अच्छे स्पिनर है वैसे, तो बिल्कुल डाल। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जी अलीना साहबा, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि भारत तो बार बार क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेके आ रहा है। आज भी आपने जैसे देखा कि हैंडशेक नहीं हुआ, तो अब इस एलिमेंट को कोई कि क्रिकेट से बाहर निकाला जाए, क्योंकि दुनिया भर में भारत को लेके बड़े सवालात उठ रहे हैं। अगरचे बड़ा तगड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, और आपने जैसे कहा कि आईसीसी भी बिल्कुल उनके एक ग़ुलाम बन के रह गई है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे बाहर निकलना, पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाए? देखिए, पाकिस्तान के पास तो गोल्डन मौका था। अभी जब पाकिस्तान ने बाइकआउट का कहा था तो यही तो मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान को चाहिए था कि एक शर्त तो कम से कम ये रखता कि जो पहला मैच अभी होगा भारत के साथ, उसमें सब हाथ मिलाएं, जेंटलमैन गेम है, उसकी जो एक ट्रेडिशन है उसको जिंदा रखना चाहिए। पाकिस्तान ने वो भी ना किया। तो ये तो पाकिस्तान के हाथ में इतना अच्छा मौका था कि पाकिस्तान ये बात मनवाए कि आइंदा जो है पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं किया जाएगा। क्रिकेट एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है। तो यही मैं इसी को मैं कह रही थी कि इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से ये मौका जाया किया। इस वक्त इंडिया और उनके ब्रॉडकास्टर हमारे बहुत नीचे आए हुए थे और बातें मनवाने का, शर्तें मनवाने का ये बेहतरीन टाइम। लेकिन अब चले, फिर भी मैच होगा, अल्लाह करे कि दोबारा पाकिस्तान ये बातें मनवा सके। और बायलैटरल सीरीज भी तो दोनों मुल्कों के दरमियान अलीना साहबा नहीं हो रही बड़े अरसे से, तो गोया कि अब आईसीसी को इस हवाले से भी तो बात की जा सकती है कि अगर से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना चाहता, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे तो हो सकती है। तो इस हवाले से भी अब मामलात को टेकअप तो करना चाहिए आपके ख्याल में? जी, एक और बाइकआउट करना चाहिए और उसके बाद ये दोनों मामलात भी सब टेकअप कर देने चाहिए, रेवेन्यू वाले भी, और नेक्स्ट मैच से पहले। और वो इस दफा बाइकआउट अपने लिए होना चाहिए और उसमें आप टेकअप करें कि बायलैटरल सीरीज है होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए। दोनों को फायदा है इससे, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, और जरूर रेवेन्यू भी इंक्रीज करें हमारे, ये भी होनी चाहिए बात। इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये बहुत बेहतरीन मौका था। पाकिस्तान ने थोड़ा सा जल्दी से काम ले लिया मेरे ख्याल में। एक और रात अगर इस बात को चलाते तो मेरे ख्याल में इंडिया प्रेशर में आता और बात मानता हमारी हर सूरत, और आईसीसी भी, क्योंकि मैं इंडिया कह रही हूँ और आईसीसी और इंडिया एक ही चीज है, इसलिए मैं एक नाम भी ले लूँ तो मतलब है कि आप दोनों समझ लो। सही। और लास्टली ये भी कि टीम परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पे है। अगर हम फाइनल में चले जाते हैं तो फाइनल तो आपको लगता नहीं है कि कहीं इंडिया में ही होगा, या अगेन हाइब्रिड सिस्टम के तहत पाकिस्तान अगर फाइनल में है तो भी श्रीलंका में होगा? तो वो क्या सिचुएशन है? और अगर ऐसा होता तो फिर तो जाना पड़ेगा हमें वहाँ पे। नहीं, हमारा जाने का इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अगर हम फाइनल में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्लैश लगा के उन्होंने कोलंबो भी लिस्ट किया हुआ है फाइनल के लिए। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगा तो फिर ये जो फाइनल है इंडिया को आके पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो यकीनन इंडिया श्रीलंका में होगा फाइनल।
बहुत अगर शुक्रिया पाकिस्तान फाइनल में आए। जी, बहुत शुक्रिया अलीना मोइन साहब, हमसे गुफ्तगू कर रही थी ना। आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।